21 जून को नीट का री एग्जाम होना है, लिहाजा सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि फिर से कोई किरकिरी ना हो जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीएमओ के अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। शिक्षा मंत्री ने राज्य सरकारों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक का मकसद 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लेना था। हालांकि सवाल यह है कि क्या सरकार टेलीग्राम पर पूरी तरह से बैन लगा सकती है? क्या सरकार को यह अधिकार है? फिलहाल कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या बैन के बाद लोग टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध से संदिग्ध गतिविधियों पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है, लेकिन इसे पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। लाइव टाइम्स की टीम के सामने साइबर एक्सपर्ट ने डेमो के जरिए दिखाया कि वीपीएन के माध्यम से टेलीग्राम और उसके एडिट फीचर का इस्तेमाल अब भी किया जा सकता है। नीट री एग्जाम को लेकर टेलीग्राम बैन का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुंचा है। इस पे हमारे साथ मोहित हैं जो कि एक्सपर्ट है साइबर, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इफेक्टिव है एग्जाम के हिसाब से। अगर टेलीग्राम को बैन किया गया है तो टेलीग्राम बैन कितना इफेक्टिव है, क्योंकि अभी इंडिया में टेलीग्राम बैन है, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टेलीग्राम को जो बैन किया गया है वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए किया गया है। मतलब इंडिया ही रीजन है जहाँ पे टेलीग्राम बैन है, लेकिन अगर कोई उसको बाहर से एक्सेस करता है, लाइक अगर कोई टोक्यो से एक्सेस कर रहा है या स्विट्ज़रलैंड से एक्सेस कर रहा है या किसी भी कंट्री से एक्सेस करेगा तो उसको ओपन हो जाएगा। और अभी के उसमें अगर मैं देखूँ तो टेलीग्राम अभी नहीं चल रहा है, ना ही मैं कोई मैसेज भेज पा रहा हूँ। अगर मैं मैसेज भी भेज पा रहा हूँ तो वो टिक नहीं हो रहा, मतलब वो विजिट, मतलब वो जा नहीं रहा है। बिल्कुल, ये मेरा टेलीग्राम है, ये कनेक्टिंग नजर आ रहा है। इसका मतलब कि मैं इससे अभी मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ। एक बार मैसेज देखो, मैं आपको एक बार हाय मैसेज मैंने लिखा और सेंड किया तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये रीसेंडिंग हो रहा है, मतलब ये जा ही रहा है। ये एक छोटा सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये घूम रहा है, राइट, क्लॉक घूम रहा है। तो अभी वो सेंड ही नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी ऊपर भी कनेक्टिंग आ रहा है, यहाँ पर भी। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो जिसको यूज़ करके स्कैमर्स ना आप नई टेक्निक्स निकालते हैं। मतलब ये वीपीएन को यूज़ कर इस टेलीग्राम को एक्सेस करेंगे और जो अभी हम जो देख रहे हैं कि बैन के बाद कि ये चीज़ें रुक जाएंगी, तो कहीं ना कहीं स्कैमर्स भी इससे शिफ्ट होकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या फिर इसी प्लेटफॉर्म को किसी दूसरे तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वीपीएन की जो बात कही जा रही है, एक बार यूज़ करके दिखाएंगे क्या कि वीपीएन के माध्यम से किस तरीके से, यहाँ अगर आपने अभी भेजा है ये मैसेज नहीं सेंड हुआ, अभी तक सेंड नहीं हो पाया, अब अगर हम वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो क्या सेंड होता है या नहीं? बिल्कुल, मैं वीपीएन एक यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने लोकेशन लगाई कि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, मैं जापान से अपना इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने वीपीएन को एक्टिवेट किया, वीपीएन इनेबल हो गया और मैं जापान से एक्टिवेट हो चुका हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा, ये देखिए आपको यहाँ पे ये घूमता नज़र आ रहा था। बिल्कुल। और टेलीग्राम के मैसेजेस भी आपको ऊपर आते हुए नज़र आ जाएंगे, ये देखिए। तो अल्टीमेटली पहले जो कनेक्टिंग आ रहा था, अब क्या हो गया, अब ये कनेक्टिंग चला गया। अब वापस मैं हेलो लिखूँगा तो ये हेलो चला जाएगा, सिंगल टिक पे वो इंस्टेंटली चला गया। तो आप ये समझ सकते हो कि अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी लोग इसको मॉडिफाई कर पा रहे, वीपीएन के कर पा रहे हैं। सरकार की जो सोच है टेलीग्राम बैन कर दिया जाए, वो सीधे तौर पे कहा जा सकता है इतना इफेक्टिव नहीं है। जिसको स्कैम करना है बड़ी आसानी से वीपीएन, सभी को आज के दौर में सभी को बड़ी आसानी से मालूम है, वीपीएन के माध्यम से लोग अलग अलग साइटें एक्सेस करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो इंडिया में बैन है वो एक्सेस करके देखे जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स। तो यही चीज़ आप टेलीग्राम में भी लोग इस तरीके से इस्तेमाल। वीपीएन का मतलब ही ये होता है कि आप इंडिया से यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसकी बाहर से यूज़ कर रहे हो। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंडिया के आईपीज पे लगा है, मतलब आप एयरटेल से यूज़ कर रहे हो, जियो से यूज़ कर रहे हो या किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो, तो वो उस पर नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप वीपीएन एक्टिवेट कराते हो, वो आपके एयरटेल और इससे कनेक्ट नहीं होता, फिर वो ऑटोमेटिकली बाहर के सर्वर से कनेक्ट होकर टेलीग्राम को चलाते हैं। साइबर एक्सपर्ट का साफ कहना है कि ऐसे नेटवर्क किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं होते और तकनीकी तौर पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के कई तरीके मौजूद हैं।
कई यूजर वीपीएन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर बैन के बावजूद टेलीग्राम तक पहुंच बना रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों का साफ कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल प्लेटफॉर्म आधारित प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होंगे। मतलब साफ है कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध से संदिग्ध गतिविधियों पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है, लेकिन इससे पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। ऐसे नेटवर्क किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं होते और तकनीकी तौर पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के कई तरीके मौजूद हैं। अब देखना यह है कि प्रतिबंध के खिलाफ टेलीग्राम की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।